आबना हरमुज में ईरान के मुकर्ररा बहरी रास्ते से हटने वाले ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराकर तबाह हो गया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि आबना हरमुज में ईरान की जानिब से मुकर्रर करदा बहरी रास्ते की खिलाफ वर्जी करने वाला एक ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराकर धमाके से तबाह हो गया। टैंकर ईरान की तरफ से मुकर्रर करदा नेविगेशन रूट से हट गया था, जिसके चंद घंटे बाद वह बारूदी सुरंग से टकरा गया, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान इससे कबल मुतादिद बार खबरदार कर चुका था, अगर कोई बहरी जहाज उसके ऐलान करदा रास्ते से इनहिराफ करेगा तो उसके नतायज का वो खुद जिम्मेदार होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि बहरे कैप्सियन में ईरानी तिजारती जहाज पर मुबैना यूक्रेनी हमले का जवाब लाजमी दिया जाएगा। रियाज़ के मुताबिक इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी इक़दाम की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है और ये उसूल आज भी बरकरार है। अमरीका और इसराइल इस हकीकत से बखूबी आगाह हैं। यूक्रेन को भी शायद जल्द एहसास हो जाएगा कि ईरान उसके इक़दाम का जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराशी ने कहा कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले को बगैर जवाब के नहीं छोड़ा जा सकता। अपने बयान में इराक़ची ने कहा, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर हमला करवाया है। ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर यूक्रेन के हमले में जहाज़ का एक मल्लाह जख्मी हुआ है। अबाराशी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन रहनुमा का काया कालिस और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगे लार्वोव से टेलीफोन पर बातचीत की है और दोनों पर वाज़ेह किया कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। यमन के हौसियों ने सऊदी अरब के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन सऊदी हुकाम की तरफ से अब इसकी तस्दीक नहीं की गई। एक जलते हुए ड्रोन का वीडियो जारी किया गया है। यमन के हौसियों ने सऊदी अरब पर उसके मुख्तलिफ हुदूद में हमलों का इल्ज़ाम लगाया था। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफ़ीर माइक वॉट्स ने दावा किया कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने सिफारती कोशिशों को मज़ीद वक्त देने के लिए मुसलसल दूसरी रात ईरान पर हमलों का सिलसिला रुका हुआ है। अमेरिका के नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में माइक वॉट्स ने कहा, सदर ट्रंप मुज़ाकरात को मौका देना चाहते हैं और इस अमल के लिए मज़ीद वक्त दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने भी अपने बयान में तस्दीक की कि तेहरान ने भी इस कार्रवाई के जवाब में खित्ते में अपने जवाबी हमले रोक दिए हैं। ये पेशरफ तकरीबन 2 हफ्तों तक जारी रहने वाले अमेरिकी हमलों और दोनों जानिब से जवाबी कार्रवाइयों के बाद सामने आई है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने इशारा दिया कि रवां साल न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा, वो ज़ोहरान ममदानी के गिरफ्तार करने वाले बयान पर फिक्रमंद नहीं हैं। ताम साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि न्यूयॉर्क के मेयर नफरत को हवा दे रहे हैं। वाज़ेह है कि न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने चंद रोज़ कबल उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही थी, लेकिन अपने दूसरे बयान में उनका ये भी कहना था कि उनके पास इतना इख्तियार नहीं कि वो इस तरह की कोई कार्रवाई कर सके। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने वाज़ेह किया कि लेबनान की इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ ईरान अमरीका मुफ़ाहमत की पहली शर्त है। ज़राए के मुताबिक ये बात मुश्तबा खामनाई से मंसूब एक ख़त में कही गई, जिसे हिज़्बुल्लाह के रहनुमा के ख़त का जवाब करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि 28 फरवरी को साबिक़ सुप्रीम लीडर अली खामनाई और उनके अहल खाना की रिहाइशगाह पर अमरीका और इसराइल के हमले के बाद से मुश्तबा खामनाई की कोई तस्वीर या ऑडियो पैगाम सामने नहीं आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ख़त में कहा गया कि ईरान अली खामनाई की पॉलिसी के तहत लेबनान में हिज़्बुल्लाह के दिफा को अपनी स्ट्रैटेजिक पॉलिसी समझता है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी इसना के मुताबिक इस खत में मुश्तबा खामनाई ने लेबनान की हिज़्बुल्लाह को इसराइल के खिलाफ जिहादी ग्रोहों की सफ़े अव्वल टीम करार दिया। अमेरिका के शहर सियाटल में फायरिंग के वाक़े में 2 अफराद हलाक हो गए हैं और बाज़ ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि फुट फेस्टिवल के दौरान फायरिंग का ये वाक़या पेश आया। 5 ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हमलावर को तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। हमलावर के बारे में मुतज़ाद इत्तलात मिल रही हैं और एक ज़राए से इसे अरब निजात भी बताया जा रहा है। इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और पुलिस की मुहिम जारी है। फ्रांस और यूरोप के दूसरे शहरों में गर्मी की शिद्दत से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। जनूब मगरबी फ्रांस के इलाके में घोड़ों के अस्तबल से कई घोड़ों को आज़ाद कर दिया गया है। घोड़े सड़क पर दौड़ते हुए देखे गए। बताया जाता है कि शदीद गर्मी और आग के मुसलसल फैलाव को देखते हुए इन घोड़ों को आज़ाद किया गया। फ्रांस में अब तक गर्मी की शिद्दत की वजह से कई अमवात हो चुकी हैं। जंगलाती इलाकों में लगी आग मुसलसल फैलती जा रही है। हज़ारों अफराद का तख्लिया किया गया है। बचाव राहत कार्य के काम अभी भी जारी हैं।
चीन में शदीद बारिशों के बाद सयाहत से मुकामिया लगे समर कैंप में मौजूद 10 अफराद आग लगने से यहाँ सैलाब की वजह से हलाक हो गए हैं। चीन के शुमाल मगरबी सूबे गांसू में शदीद बारिश के बाद सैलाब से सियाहती पहाड़ी मुकाम शदीद तौर पर मुतासर हुआ है। ज़राए के मुताबिक सियाहती मुकाम पर लगे समर कैंप में मौजूद 10 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 23 जख्मी बताए गए हैं। रास्ते बंद होने से समर कैंप में मौजूद कई लोग फंस गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में सियाहती मुकाम से 174 लोगों को निकाला गया है।